अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी, तो आज की वीडियो है बीड्स बटन मेकिंग के बारे में। इसमें क्या मटेरियल यूज़ होगा और ये किस तरह से बनेंगे, बहुत ही इजी वे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो चले चलते हैं और बटन बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो बटन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो एक फ़्रेम है, और फ्रेम के अंदर कपड़ा, आप जिस भी कपड़े पे बटन बनाना चाह रहे हैं वो फैब्रिक आप मैचिंग का भी ले सकते हैं या कंट्रास्ट कलर में भी ले सकते हैं। तो उसे आपने टाइट करके फ्रेम में लगा लेना है, और उसके बाद हमें बीड्स चाहिए। वो भी आप जो बीड्स भी यूज़ करना चाह रहे हैं वो मैचिंग के या ऑपोजिट कलर के, वो आपने इस तरह से सेपरेट करके डाल लेने हैं ताकि आपको लगाते वक्त आसानी रहे। और एक बटन चाहिए, जिस भी बटन जो जिस साइज़ का आप बनाना चाह रहे हैं उसे आप रख लेंगे और उस पर ट्रेस कर लेंगे। और ये ध्यान में रखेंगे कि बटन लगाते हुए इन लाइंस के अंदर हमारे बीड्स रहें। तो सुई में धागा मैंने पहले से डाल के रख लिया है। और सबसे पहले जो आपको एक फ्लैट वाला शाइन सा करता हुआ बीड नज़र आ रहा है उसको हम फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करने के लिए हम टांके जो हैं वो साइड्स पे नहीं लेंगे, वरना हमारा ये मोती जो है या बीड ये वाला स्टाइल का है ये छुप जाएगा। तो इसके लिए हमने एक काम ये करना है कि इसमें आपने ज़ीरो साइज़ के मोती ले लेने हैं ट्रांसपेरेंट, या फिर आप सिल्वर भी ले सकते हैं। तो वो सिल्वर मोती लेंगे और वो इसके ऊपर हम रखेंगे, और फिर सुई को जिस जगह से धागे को हमने निकाला था मोती में दोबारा टांका नहीं लेंगे, लेकिन जो नीचे वाला हमारा फ्लैट वाला मोती है उसके अंदर से सुई को दोबारा गुजार देंगे तो वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, और इस तरह से हमारा धागा भी नज़र नहीं आएगा मोती के ऊपर। जी, तो सबसे पहले ये लग गया हमारा। अब हम बनाएंगे इससे नेक्स्ट लाइन। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके अंदर हम अपने मोतियों को, बीड्स को रखेंगे ताकि वो बाहर ना निकलें। तो इसके लिए आपने मोती जो है वो सुई में पिरो लेने हैं, और उन्हें जिस तरह से पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है कि हम साइज़ कर लेंगे कि जितना हमारा सर्कल पूरा आ जाए इस मोती के राउंड में, तो उतने मोती हम डाल लेंगे। और फिर हम इकट्ठा इनको टांका एक जगह पे लगा देंगे, तो जिस जगह पे हमने राउंड इसको बनाना है। तो उसके बाद हम एक मोती को छोड़ के, आप चाहें तो एक मोती को छोड़ के टांका लगा सकते हैं। दो मोती के बाद आपने इस लाइन के ऊपर टांका लगाना हो तो आप दो मोतियों के ऊपर भी लगा सकते हैं। दो छोड़ के लगाएंगे तो वो ज़्यादा थोड़ी सी नीटनेस आ जाएगी, वरना इतने ज़्यादा करीब लगाएंगे तो टांके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उससे थोड़ी सी रफ लुक आएगी। और टांके बहुत बारीक आपने करीब करीब लगाने हैं ताकि वो आपके शो नहीं हो, मोती के नीचे ही छुप जाएं। तो इस तरह से ये वाली लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये मैंने लाइट ब्लू कलर के जो सेम मेरे फैब्रिक के शेड के मोती हैं वो लगाए हैं। तो इस तरह से ये टांके लग गए हैं। अब जो पहले आपको उठा हुआ मोतियों की लाइन वो फील हो रही थी, वो अब मोती उठे हुए नहीं होंगे, और आपके बिल्कुल नीट जो हैं वो इस तरह से लगे हुए नज़र आएंगे। इसी तरह से आपने दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है, और उसको भी लगा के आपने छोटे छोटे टांके इसी तरह से लगा लेने हैं। एक एक मोती अलग से हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जब अलग से मोती लगाते हैं तो उसमें गैप ज़्यादा आ जाता है, और बटन हमारा ऑलरेडी साइज़ में काफ़ी छोटा है तो वो बहुत रफ़ लुक देगा। अब जो हमने पहले एक मोती लगाया था फ्लैट वाला, वही वाले हमने दोबारा लगाने हैं। तो आप अपने बटन के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग इन्हें रख के देख लेंगे कि आपके 3 लगेंगे, 4 लगेंगे या 5 लगेंगे। उस हिसाब से आप इन्हें फ़िक्स करके देख लें, और फिर इनके जो हैं आप टांके लगाना शुरू कर दें। इसके लिए भी जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि आप इसके मिडल से जो एक ही सुराख इसमें होता है उसमें से अपनी सुई निकालेंगे, और फिर आपने ट्रांसपेरेंट ले लेना है या सिल्वर कलर का मोती ले लेना है ज़ीरो साइज़ का। और वही वाला जो है आप उसमें से मोती में से टांका नहीं लेंगे, लेकिन जो फ्लैट वाला है जिसमें वन होल है उसमें से हम इसको सुई को दोबारा गुजार देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। और उसका ये फ़ायदा है कि साइड पे हमारे स्टिचेस भी नज़र नहीं आएंगे, जिसकी वजह से लगा हुआ भी ये नीट नज़र आएगा। तो इसी तरीके से आपने बाकी जो मोती हैं वो वाले भी लगा लेने हैं। जी, तो ये वाले मोती लग गए हैं। अब नेक्स्ट लाइन जो है वो आएगी हमारी फिर से लाइट ब्लू कलर के जो मोती हमने पहले लगाई हैं 2 लाइंस उन्हीं की, और उनको भी लगा के और आपने इसी तरह से ऊपर स्टिचेस लगा देने हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो मेरे पास ट्रांसपेरेंट मोती हैं, इनमें सिल्वर लाइट सी शाइन आ रही है। आप चाहें तो सिल्वर भी लगा सकते हैं।
इनको भी लगाने का सेम प्रोसेस है कि धागे में पिरो लें आप मोती और उसके बाद ऊपर जो है छोटे छोटे टांके लगा लें। अब लास्ट लाइन जो है वो हमारी आएगी फिर से लाइट ब्लू मोतियों की, और उनको भी लगाने का सेम प्रोसेस जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया है वही है। और इनको लगाने के बाद आपका जो पैटर्न है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने बटन ले लेना है और बटन को इसके नीचे हम रखेंगे और चेक कर लेंगे कि एग्जैक्ट हमारा सेम साइज़ है, कोई कम या ज़्यादा मोती करने की तो ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ ही आप कपड़े को एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग कर देंगे और राउंड शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि हमें इसे टाई करने में और चिपकाने में आसानी रहे। तो इस तरह से आपने राउंड शेप में इसको कट कर लेना है और कट करने के बाद धागों वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है वहाँ आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। और इसको इस तरह से ग्लू को लगा के ऊपर बटन लगा के हम फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के लिए आप इसको फिर से एक दफ़ा इसकी जगह चेक करने के लिए कपड़े को टाइट करके चेक कर लें कि ये एग्जैक्ट जो है अपनी जगह पे हो सेट हो गया है या नहीं। तो उसके बाद आप इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। मैंने आसानी के लिए एक बटन पहले से बना के उसे ड्राई होने के लिए रखा हुआ था। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको उस पर बताती हूँ। जी, तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बांधने में आसानी रहेगी, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो आपने सेम कलर का धागा ले लेना है और कपड़े को अच्छी तरह से टाइट करके पीछे पकड़ लेना है। यहाँ पे भी थोड़ी सी नीटनेस की ज़रूरत होगी, तो आपने उसके लिए ये करना है कि धागे को पहले थोड़े से लूज़ थोड़े से आपने बल दे देने हैं और उसके बाद आपने कपड़े को दोबारा से इस तरह थोड़ा सा टाइट कर लेना है। उससे ये कि साइड्स पे जितना भी लूज़ फैब्रिक होगा वो आपका अंदर की तरफ आ जाएगा। और इसके बाद फिर आपने इसको नीटली और टाइट करके टाई कर देना है। 2-3 नॉट्स लगा के हम इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक होगा वो भी हम काट देंगे कि इस बटन के अंदर अंदर सिर्फ फैब्रिक रहे। ये स्टेप आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है। तो इसको मैं ग्लू से इसलिए सिक्योर कर रही हूँ कि धागे निकल के बाद में ये विंटर वाला फैब्रिक है, इसके धागे बहुत निकलते हैं तो वो नहीं निकले। तो उसके लिए मैंने इसको ग्लू लगा के और थोड़ा सा फिर इसको छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। जी, तो अब बारी आती है बटन लगाने की। बटन लगाने के लिए आपने जो मोटा कपड़ा हमने नीचे फ़ोल्ड किया था कटिंग करके उस पे टांके नहीं लेंगे, बल्कि जो उसकी साइड पे थोड़ा सा स्पेयर हमारा बटन वाला जो आ रहा है एरिया, वहाँ पे हम इस तरह से स्टिचेस जो हैं साइड्स पे लगा के उनको टाइट कर देंगे और इस तरह से हमारा ये बटन लग जाएगा। उसके बाद जो ऊपर हमने ये बटन स्टाइल में मोती लगाए हैं उसके लिए आपने मार्किंग कर लेनी है कि किस किस जगह पे आपके ये मोती लगेंगे। तो एक साइड से आपने मोती पहले काउंट कर लेने हैं कि मिडल लाइन से 3 मैंने इस साइड पे रखे हैं और 3 उस साइड पे रखे हैं, तो 6 मेरे आएंगे। और मोतियों को डाल के आपने पहले जगह का अंदाज़ा कर लेना कि आपका टांका किस जगह पे आएगा। तो मैंने पहले रफ़ नीडल में डाल के ऊपर रख के देख लिए थे कि 6 मेरे जो मोती हैं वो किस जगह पे आते हैं। तो उसके लिए आपने अब अंदाज़ा कर लिया, तो मोती आप डालेंगे सुई में और फिर उसको टांके लगाने का वही प्रोसीजर है कि आपने पहले एक साइड पे टांका लगा लेना है और फिर छोटे छोटे टांके लगाने हैं। ये नेक लाइन थी, इसका मुझे था कि पहनने का गले के करीब जो था कि ये खुल ना जाए, तो इसलिए मैंने इनका टांका जो है बाद में डबल कर दिया था जहाँ मोतियों के अंदर से सुई गुजरेगी। इन मोतियों की दो दो लाइंस लगेंगी और दो दो लाइंस लगने के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक नज़र आएगी। मोतियों की दो दो लाइंस जो हैं वो 3 जगह पे मैंने लगाई हैं। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बटन लगने के बाद इसकी नेक लाइन की फुल लुक कुछ इस तरह से है। इसकी मैंने वीडियो ड्रेस की डिटेल की अपलोड की हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। और जो बटन पहले मैं एक आपको बता रही हूँ कि उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो डिफरेंट स्टाइल में बटन्स बने हुए हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। हर वीडियो बनाने के लिए और इस तरह की एफ़र्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।